हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रॉबैक ऑफ वार्नर्स थ्योरी। सो देखिए, हमें यहाँ पे स्टेटमेंट्स गिवन है, तो कौन सा स्टेटमेंट ड्रॉबैक नहीं है किसका, वार्नर थ्योरी का, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे वार्नर थ्योरी की। सो वार्नर बेटा वो पहला साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर क्या किया, बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया। किसने, वार्नर ने। वार्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया। एंड अकॉर्डिंग टू वार्नर सेंट्रल मेटल एटम हैज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम के पास टू टाइप ऑफ वैलेंसी होता है। फर्स्ट वन इज दी प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकंड वन इज दी सेकेंडरी वैलेंसी। सो वार्नर ने बोला कि सेंट्रल मेटल एटम हैज टू टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी। सो देखिए, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी हो गया। सो जो प्राइमरी वैलेंसी जो थी वो कौन सी होती है हमारी, नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। या आयोनाइजेबल वैलेंसी क्या होगा हमारा, आयोनाइजेबल वैलेंसी जो थी उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। एंड जो नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी होगी, नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी जो होती है उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसीज। सो देखिए यहाँ पे जो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है किसके द्वारा, यहाँ पे एनाइन के द्वारा सेटिस्फाई होती है। एंड जो सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो सेटिस्फाइड बाय दी लिगेंड। सो देखिए हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में ऑप्शन में गिवन है, डज नॉट एक्सप्लेन दी वैलेंसी ऑफ मेटल आयन इन दी कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना। नोट ड्रॉबैक्स, कौन सा ड्रॉबैक नहीं है हमें बताना है। तो डज नॉट एक्सप्लेन वैलेंसी ऑफ द मेटल आयन। वार्नर ने तो क्या किया था बेटा, मेटल आयंस की वैलेंसी को एक्सप्लेन किया था। एक प्राइमरी वैलेंसी होती है कि सेकेंडरी वैलेंसी होती है। ये तो ये ड्रॉबैक नहीं है किसका, वार्नर थ्योरी का। ये ड्रॉबैक्स नहीं है किसका, वार्नर थ्योरी का। और हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एट ड्रॉबैक्स ऑफ वार्नर थ्योरी। ऑप्शन बी, डज नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो वार्नर ने कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में कोई भी बात नहीं की, तो ये क्या हो गया, वार्नर थ्योरी का ड्रॉबैक है। डज नॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसने जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में भी कोई बात नहीं की, कि जो कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो ये भी क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया किसका, वार्नर थ्योरी का। ऑप्शन डी, डज नॉट कोरिलेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मेटल विद द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेज। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या रिलेशन है, इसने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। तो ये भी क्या हो गया, ड्रॉबैक्स हो गया। क्वेश्चन में हमसे नोट ए ड्रॉबैक्स ऑफ वार्नर थ्योरी पूछा है। सो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, यहाँ से करेक्ट हो गया। ओके, बेस्ट ऑफ लक।